पहले क्वेश्चन आ रहा है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कैन बी यूज टू कन्वर्ट एल्काइल क्लोराइड इनटू ए प्राइमरी अमीन। ये बात सच है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में हम थैलामाइड यूज करते हैं, फिर हम उसके अंदर बेस डालते हैं और फिर ये इस प्रकार से ये सॉल्ट बनता है पोटेशियम का। इसमें अगर आप एल्काइल हैलाइड डालोगे तो ये वाला जो Cl है यहाँ से हट जाएगा और एल्काइल पार्ट यहाँ पे लग जाएगा, और फिर आखिरी में पानी और बेस डालने पे वी गेट प्राइमरी अमीन। तो बिल्कुल परफेक्ट है जी। आपको पता है प्राइमरी अमीन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। इसमें सेकेंडरी और टर्शरी अमीन तो बन नहीं सकती। लिखा हुआ है विद द प्रॉपर चॉइस ऑफ एजेंट यू कैन ऑल्सो मेक सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। गलत, इससे सेकेंडरी और टर्शरी अमीन नहीं बनाई जा सकती। इसलिए हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पढ़ा था, इट इज ए बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन आर नॉट पॉसिबल बाय गैब्रियल थैलामाइड। एरोमेटिक अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल। गलत, आपको पता है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगर आप इसी रिएक्शन की बात करो, अगर आपको एरोमेटिक अमीन बनानी है तो आपको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज करना पड़ेगा, और आपको पता है क्लोरोबेंजीन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगी नहीं, इसलिए आप इसे नहीं बना सकते। लिखा हुआ है एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गलत, कोड फॉर्मेट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन दोनों रॉन्ग है। एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो हालांकि गैब्रियल से प्राइमरी मीन बना सकते हैं, लेकिन गैब्रियल से एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बना सकते। हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड गिव एनिलीन। ये बात सच है, रिएक्शन लिख के देखनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। KOH Br2 हीट, स्टेप डाउन रिएक्शन है, एनिलीन बन जाएगी। हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कैन बी यूज फॉर डिसेंडिंग अमीन सीरीज। ये बात सच है, डिसेंडिंग के ये काम आती है। ये दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एचबीडी से बेंजामाइड से एनिलीन बनती है, उसका मैकेनिज्म के बारे में बात होती, या इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है उसके बारे में बात होती। तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ये बात सच है कि ये डिग्रेडेशन ऑफ अमीन, अगर आपको एक कार्बन शॉर्ट अमीन बनानी है उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो, तो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन में काउंट नहीं होता। बी आंसर। Hoffman degradation of benzamide give aniline. Hoffman bromide degradation reaction can be used to prepare primary amine from amide. ये बात भी सच है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो बी आंसर है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड इनटू अमीन गैब्रियल थैलामाइड यूज कर सकते हैं, सही है। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन भी गैब्रियल से बन सकती है, गलत है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऊपर आ चुका है। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमाइड। यस, अब याद करो मेरे पैकेज में मैंने इसे काफी अच्छे से समझाया हुआ है। अमाइड भी आगे कई प्रकार के होते हैं, इसे प्राइमरी अमाइड कहते हैं, इसको सेकेंडरी अमाइड कहते हैं, और इसको टर्शरी अमाइड कहते हैं। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज ओनली शोन बाय प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमीन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन। ये बात गलत है, आपको पता है। कोई भी ऑर्डर अगर आपको याद हो 213 या 231, हमेशा सेकेंडरी अमीन जो होती है वो प्राइमरी अमीन से स्ट्रॉन्गर बेस होती है। कोई क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बता दो। सर क्वेश्चन नंबर 5 में हम्म। जो हमारा RCl है उसके अंदर R हमारा बेंजीन ग्रुप भी तो हो अरे सकता है। नहीं यार, आर का मतलब पता है क्या होता है? आर का मतलब बेटे एल्काइल ग्रुप है। आर का मतलब फिनाइल थोड़ी है। फिनाइल इज नॉट एल्काइल ग्रुप। आर इज ए सिंबल ओनली यूज फॉर एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्केन का सिंबल RH होता है। तो समझ।
हिल्सबर्ग मेथड इज यूज टू सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, बिल्कुल सच है। आपको पता है प्राइमरी अमीन हिल्सबर्ग रीजन के साथ पीपीटी बनाती है जो केवेच में डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंडरी अमीन पीपीटी बनाती है जो डिसॉल्व नहीं होता। टर्शियरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करती। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज यूज एज हिल्सबर्ग रिएजेंट, ये बात भी सच है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ए आंसर है, अभी आंसर है। ये है हिल्सबर्ग रिएजेंट। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन एल्कली, ये बात सच है। ये है आपका एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये एल्कली में इसलिए घुल जाता है क्योंकि नाइट्रोजन पे एक एच लगा होता है जो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जिससे दिस कंपाउंड बिकम सॉल्युबल। हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज हाईली एसिडिक इन नेचर, यस, इसीलिए तो ये रिएक्ट करता है बेस के साथ और ये डिसॉल्व भी हो जाता है। यही इसका परफेक्ट आंसर है। या देखो ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये प्राइमरी अमीन में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल के बना हुआ है। यह हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि SO2 बहुत तगड़ा विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, ये बात सच है। ये बात कर रहा है सेकेंडरी अमीन की। ये जो कंपाउंड है ये हमारा इनसॉल्युबल है एल्कली के अंदर, क्योंकि एन के साथ कोई एच नहीं है। सल्फोनाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, ये बात सच है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, बी आंसर। Acylation of reaction of amine equilibrium shift to the right side in presence of pyridine, ये बात सच है। आपको पता है जब हम लोग अमीन की एसाइलेशन कराते हैं तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, ये रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए इसके लिए इसमें हम pyridine डालते हैं, क्योंकि pyridine बेस है वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगी जिससे रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो कि pyridine है, HCl is removed and reaction shift towards the right side, बिल्कुल सच है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए आंसर है। Acylation of amine give mono substituted product whereas alkylation of amine give poly substituted product, ये बात समझना चाहते हो तो समझो, ये प्राइमरी अमीन है, इसमें अगर आप एल्काइल हैलाइड डालते हो तो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस हो जाता है, और आपको याद है इसमें सेकेंडरी अमीन भी बन जाती है, इसमें टर्शरी अमीन भी बन जाती है, इसमें क्वाटरनरी सॉल्ट भी बन जाता है, इसे कह रहा है ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। कई सारे एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे लग जाते हैं, तो ये बात सच है, लेकिन एसाइलेशन जब हम कराते हैं, ये देखो ऐसे, तो सिर्फ एक ही ग्रुप लग पाता है। ऐसा नहीं होता कि इसके बाद एक एच और हट गया, एक और एसाइल ग्रुप लग गया, ऐसा नहीं होता, सिर्फ ओनली वन इज फॉर्म, जिसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। कारण कहता है एसाइल ग्रुप सिरिकली हिंडर्ड, एसाइल ग्रुप जो होता है वो सिरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, जिस कारण से और ज्यादा एसाइल ग्रुप नहीं आ पाते, ये बात गलत है। होता क्या है कि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और कार्बोकेटाइन को अटैक करने में आसानी होती है। लेकिन जब अमीन के साथ एसाइल ग्रुप लग जाता है तो एसाइल ग्रुप जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। यही कारण है कि और एसाइल ग्रुप इस पे अटैक नहीं कर पाते।
सीरिक हिंडनेस तो एल्काइल ग्रुप की भी कम नहीं होती, आपको पता है एल्काइल ग्रुप इज आल्सो ए बल्की ग्रुप, तो उसका कोई चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि नाइट्रोजन हैज टू बी हाईली इलेक्ट्रॉन रिच, तभी पॉली सब्स्टिट्यूशन मतलब एक से ज्यादा ग्रुप नाइट्रोजन पे अटैक कर पाएंगे। आपको तो पता ही है एसाइल ग्रुप हम मास्किंग में भी यूज करते हैं, और ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने का काम करता है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। आपको याद है ये एक फेमस क्वेश्चन था कि अगर आपको नाइट्रो की रिडक्शन करा के अमीन बनाना है तो हमारे पास कई सारे चॉइसेस होते हैं, जैसे आयरन HCl, जिंक HCl और टिन HCl। हमने ये बढ़ाया हुआ है, इसमें से आयरन HCl बेस्ट चॉइस होता है। क्यों ये बेस्ट चॉइस होता है? क्योंकि इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट बनता है। जब नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन आयरन HCl से होती है तो आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके FeCl2 बनाता है। ये हाइड्रोजन तो रिडक्शन में यूज हो जाता है। FeCl2 में अगर हम लोग पानी डालें तो और ज्यादा HCl फॉर्म हो जाता है, जिससे रिएक्शन बिकम कॉस्ट इफेक्टिव। लिखा हुआ है FeCl2 हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिससे ओवरऑल खर्चा कम हो जाता है, HCl कम ही मात्रा में रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ HCl आपको रिएक्शन के शुरुआत में डालना है, बाकी तो फेरस क्लोराइड को पानी में डाल के फर्दर HCl बनाया जा सकता है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होती है। कोई सवाल यहां तक किसी का? Ammonolysis of alkyl halide primary amine is obtained as a major product by large excess of ammonia। ये बात सच है। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस की आपको पता है ये प्रॉब्लम होती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सभी अमीन बन जाती है। अगर आप अमोनिया को एक्सेस में रखो और एल्काइल हैलाइड को अगर आप कम रखो, तो प्राइमरी अमीन जब तक बनेगी तब तक सारे एल्काइल हैलाइड यूज हो चुके होंगे, जिससे फर्दर रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड ही खत्म हो गया तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो बड़ा आसान सा फंडा है, अमोनिया ज्यादा होगा तो प्राइमरी अमीन पे रिएक्शन रुक जाएगा। अगर एल्काइल हैलाइड ज्यादा होगा तो फिर टर्शरी या क्वार्टरी अमीन पे रिएक्शन रुकेगा। प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया इज नोन एज अमोनोलिसिस। ये बात सच है, अमोनिया के साथ रिएक्शन को अमोनोलिसिस कहते हैं। बी आंसर है, ऑब्वियसली इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आइसोसाइनाइड टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। गलत। आपको पता है आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है इट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये टेस्ट नहीं देती हैं। सेकेंडरी लिखा हुआ टर्शरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म एंड केवेच प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग गैस। गलत। ये दोनों एसेशन रीजन रॉन्ग है, पुराना फॉर्मेट का क्वेश्चन है। कार्बाइल अमीन टेस्ट, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, इट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी और टर्शरी ये रिएक्शन नहीं दिखाते, और इस रिएक्शन के दौरान बैड स्मेलिंग गैस पैदा होती है ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोप्रोपाइल अमीन एक सेकेंडरी अमीन है। गलत। आइसो बोलो, एक कार्बन पे दो मिथाइल और एक H, तो ये है आइसोप्रोपाइल अमीन। और आप देखो NH2 ग्रुप होने के कारण ये प्राइमरी अमीन है। आईयूपैक नेम है इसका 2 अमीनो प्रोपेन। ये भी गलत है, क्योंकि इसका आईयूपैक नेम होगा प्रोप एन 2 अमीन, अमीनो नहीं आएगा। प्रोप एन 2 अमीन इसका करेक्ट आईयूपैक नेम है। अगेन असर्शन रीजन दोनों इनकरेक्ट है, ओल्ड फॉर्मेट क्वेश्चन। कोई सवाल किसी का? In strongly acidic solution, aniline become less reactive towards electrophilic reagent। ये बात सच है। आप याद करो, जब आप एनिलीन की नाइट्रेशन करते हो तो मेटा प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि
एसिडिक मीडिया होने के कारण एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास लोन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच करता था, लेकिन इसका तो लोन पेयर चला गया। इनफैक्ट इस पे प्लस चार्ज होने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, जिससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल को अब अटैक करने में दिक्कत आती है। तो ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ अमीनो ग्रुप लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। यस, इसीलिए तो ये अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। परफेक्ट आंसर। एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, वो लोन पेयर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता था, जिससे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में आंसर आसानी होती थी। यहाँ पे ये घटा रहा है। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बात सच है। आपको ये बताया था अगर आप एनिलीन की सल्फोनेशन करवाते हो तो पहले सॉल्ट बन जाता है, उसी का नाम इसने लिया हुआ है। इस सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं, इस सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो ऑर्थो और पैरा, एनसीईआरटी में हालांकि सिर्फ पैरा बनाया हुआ है, लेकिन ऑर्थो और पैरा दोनों पे सल्फोनिक आ जाता है और ये बनता है। ये बात बिल्कुल सच है। पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड एग्जिस्ट एज ड्यूटराइन, ये बात भी सच है। ऑब्वियसली इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आपको याद है फिर ये जो पैरा आइसोमर होता है, इसमें इंट्रा प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है और ये ज्विटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज मोर एसिडिक देन अमोनियम क्लोराइड, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। ये देखो, ये एनिलीन है और ये अमोनियम। इसमें आपने HCl डाला, एनिलीनियम क्लोराइड बना। इसमें आपने HCl डाला, अमोनियम क्लोराइड बना। ये दोनों कंपाउंड एसिडिक है क्योंकि इनमें एसिड है, HCl है। अब सवाल है कौन ज्यादा एसिडिक है, तो इसकी कहानी बड़ा अलग सी होती है। इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? देखो, अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है क्योंकि आपको पता है बेंजीन के साथ जब नाइट्रोजन लगा होता है तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन में चले जाते हैं, जिससे बेसिसिटी घटती है। अब ये कहावत होती है जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका एसिड वीक होता है, और जो वीक बेस होता है उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ये 11th का एक कॉन्सेप्ट है हमारा। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करता है HCl लेने के बाद, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो वीकर एसिड फॉर्म करता है आफ्टर HCl। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अमोनिया क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस है, वो H प्लस को ले लेगा फिर वापस नहीं करेगा, लेकिन ये वीकर बेस है इसलिए ये HCl ले लेगा तो वापस भी कर देगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो, आसान नहीं है आपके लिए, पर ये जो लिखा हुआ है ये सही है। एनिलीनियम क्लोराइड इज मोर एसिडिक, ये बात सच है। एनिलीनियम आयन में रेजोनेंस होती है, ये बात गलत है। एनिलीनियम आयन में कोई रेजोनेंस नहीं होती है। ये देखो, ये एनिलीनियम आयन है, इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं होती? कई बच्चे कहते हैं नहीं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इसलिए नहीं होती क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर ये करना है तो नाइट्रोजन हैज टू मेक 5 बॉन्ड। हमेशा याद रखो, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है जैसे अमोनियम। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इसलिए एनिलीनियम आयन में कोई रेजोनेंस नहीं होती। तो थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन है। एसिटा अनिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, यस। हम मास्किंग क्यों कराते हैं? हम मास्किंग इसीलिए कराते हैं ताकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो एसाइल ग्रुप होता है ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। लिखा हुआ है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सच बात है, ये आंसर है। इसीलिए अमाइड जो है वो लेस बेसिक है, क्योंकि एसाइल ग्रुप लगने के बाद, एसिटाइल ग्रुप लगने के बाद नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। अमाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, सच है। अमाइड इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद एनहाइड्राइड, ये बात भी सच है।
इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, बी आंसर है। आपको पता है अगर आपको मास्किंग करनी है या तो आप एसिटाइल क्लोराइड डाल सकते हो या आप एसिटिक एनहाइड्राइड डाल सकते हो, दोनों में ही आपको पता है एसिटाइल ग्रुप होते हैं। एनिलीन फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता, सच है। फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बात भी सच है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एनिलीन फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वो कैटलिस्ट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये बात सच है। रिडक्शन ऑफ 22 रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये बोर्ड में नहीं आएगा आपको। अगर बेंजीन पे दो नाइट्रो ग्रुप लगे हों और आप चाहते हो एक ही की रिडक्शन हो, तो इसमें हम अमोनियम सल्फाइड डालते हैं। अमोनियम सल्फाइड डालने पे एक ही NO2 रिड्यूस हो पाता है, दूसरा नहीं हो पाता। उसका कारण ये है क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नाइट्रो को रिड्यूस करके अमीन बनाता है। जैसे ही ये कंपाउंड जो बनता है ये इनसॉल्युबल पीपीटी की फॉर्म में होता है, तो ये बैठ जाता है, जिससे फर्दर रिएक्शन रुक जाता है। तो अगर आपके पास बेंजीन में दो नाइट्रो लगे हैं, सीबीसी के लिए नहीं है ये, और उसमें आप अमोनियम सल्फाइड डालते हो, तो एक ही नाइट्रो रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड बनता है आफ्टर रिडक्शन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, ये पीपीटी की फॉर्म में बैठ जाता है, जिससे फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए आंसर। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन इन द गैसियस फेज इज, गलत ऑर्डर है। आपको पता है टर्शरी अमीन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इन गैसियस फेज बेसिसिटी अमीन डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटायन, गलत। गैसियस स्टेट में कंजुगेट एसिड की ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और किसी भी फैक्टर पे गैसियस फेज में अमीन की बेसिसिटी डिपेंड नहीं करती। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन इन द गैसियस फेज, ये बिल्कुल सच है। अमीन हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस कारण से ये लुईस बेस का काम करता है, ये बात भी सच है, लेकिन उससे ये ऑर्डर जस्टिफाई नहीं होता, इसलिए बी आंसर है। इसका करेक्ट रीजन ये होगा कि टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी जाती है इन गैसियस फेज। Tertiary amines are more basic than the secondary and primary amine in gaseous state. Tertiary amines have three alkyl group which cause plus I effect. बिल्कुल सही, ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि टर्शियरी अमीन में तीन अल्काइल ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी एंड इट इज गोइंग टू बिकम ए स्ट्रॉन्गर बेस। मिथाइल अमीन इज ए वीकर बेस देन मिथेनॉल, ये बात गलत है। आपको पता है अमीन ज्यादा बेसिक होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल को एसिडिक माना जाता है, बेसिक नहीं माना जाता है। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आसानी से दूसरों को दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लोन पेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ऑक्सीजन से थोड़ी सी ज्यादा है। डी आंसर है। एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन, ये बात सच है, क्योंकि एनिलीन में रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बेंजीन में गवा बैठता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन घट जाएगी और ये वीकर बेस हो जाएगा। लोन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन इज डीलोकेलाइज्ड ड्यू टू मीसोमेरिक इफेक्ट, बिल्कुल सच। याद रखो मीसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। एनसीईआरटी में मीसोमेरिक वर्ड यूज नहीं होता, वो रेजोनेंस वर्ड ही यूज करती है। कोई सवाल किसी का यहाँ तक?
2,6 डाइमिथाइल एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस है देन 3,5, ये बात सच है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे अगर एल्काइल ग्रुप लगा हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। मेटा पे अगर एल्काइल ग्रुप लगा हो तो वो उतना ज्यादा असरदार नहीं होता। आपको पता है मेटा पे लगा हुआ डोनेटिंग ग्रुप और मेटा पे लगा हुआ विड्रॉइंग ग्रुप दोनों ही लेस इफेक्टिव है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज मोर एट 2 and 6, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एज कंपेयर टू मेटा। ये बात सच है, यही एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रहा हूँ आपको कि जब भी कभी विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप मेटा पे लगता है तो वो उतना असरदार नहीं होता जितना कि वो पैरा पे लगता है। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस फेज इज डिफरेंट। बिल्कुल सच बात है ये। मिथाइल अमीन्स के अंदर आपको पता है ऑर्डर होता है 213 और इथाइल अमीन में ऑर्डर होता है 231। 213 और इसमें ऑर्डर होता है 231। मिथाइल ग्रुप है स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट देन इथाइल ग्रुप, ये बात गलत है। एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना बढ़ता जाता है। तो बड़े साइज के जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं एज कंपेयर टू छोटे साइज के एल्काइल ग्रुप। सी आंसर। डाइमिथाइल अमीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्राइथाइल अमीन। यस, ये बात सच है। आपको पता है अमीन में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी अमीन का, फिर होता है सेकेंडरी अमीन का, और फिर होता है टर्शियरी अमीन का, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है एन के साथ एक एच है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्राइथाइलमीन इज हायर देन दैट ऑफ डाइथाइलमीन, ये बात सच है, लेकिन इससे तो ये आंसर एक्सप्लेन होगा नहीं, तो बी आंसर है। डाईमिथाइल अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ट्राईमिथाइल अमीन से, क्योंकि डाईमिथाइल अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। हालांकि मोलर मास देखा जाए तो वो ट्राईमिथाइल अमीन का ज्यादा होता है, लेकिन मोलर मास का बॉइलिंग पॉइंट पे संबंध बाद में देखा जाएगा, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाएगी। टर्शियमीन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बिल्कुल सही बात है। टर्शियमीन इज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है, ए आंसर है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर आईसी कंडीशन। आपको पता ही है जब डायजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है तो NaNO2 और HCl का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है जो टेम्परेचर है वो आपको 273 केल्विन लेना होता है तब बनता है। अगर ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराएंगे तो फिनॉल बन जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर आप इसमें रूम टेम्परेचर पे रख देते हो डायजोनियम सॉल्ट को तो आपको पता है फिनॉल इज गोइंग टू बी द एंड प्रोडक्ट। असर्शन सही है, रीजन सही है, इसीलिए हम आईसी कंडीशन यूज करते हैं। अगर आप डायजोनियम सॉल्ट बनाते वक्त आइस नहीं डालोगे सो यू विल एंड अप इन मेकिंग फिनॉल। यहाँ पे अमीन खत्म होता है। कोई सवाल अगर आप रिपीट चाहते हो तो बताओ। सर क्वेश्चन 16। बोल बेटा। सर इसका क्या? असर्शन समझ नहीं आया। इन द स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन एनिलीन बिकम लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये पूरा तो समझा दिया, अब क्या समझ में नहीं आया बता। जब एनिलीन अकेला होता है तो वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ेगी जिससे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में आसानी होगी। जब एनिलीनियम आयन बन जाएगा इसके पास तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा जिससे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। ये तो लिखा हुआ। कोई और सवाल? ठीक है, ये खत्म होता है यहाँ पे।